In today's lecture, we are going to take up another dummy-based problem where we will be constructing the network with the help of a dummy activity. So our objective in today's lecture is to clarify the doubts regarding dummy activity. Where do we need, the dummy activities? How are the dummies made? Right? So these kind of concepts are being made clear in this lecture on critical path. Now let us look at the problem. It says that find the critical path of the following project. You have got activity predecessors, predecessors, predecessors का मतलब होता है previous activity. So you've got activities, predecessors and duration of each activity. And what do we have to do? We have to find the critical path of the given project. तो हमें critical path निकालना है, लेकिन उसके लिए पहले network diagram construct करना पड़ेगा. So now our aim is to construct the network diagram carefully. So see, remember the name of the topic called CPM, and the focus today is to find out the critical path. And now we look at the activities and their predecessors. A का predecessor है dash, B का भी predecessor है dash और C का भी predecessor है dash. A, B, C तीनों के previous में preceding कोई भी activity नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि A, B और C ये तीनों activities starting point से originate होंगी. A, B and C. All these three activities will start from the first point. यहाँ पहले नेटवर्क डायग्राम बनाया जाएगा, उसके बाद में हम नंबर्स असाइन करेंगे, राइट? तो एक्टिविटी बेस्ड रहेगा, उसमें भी आपको प्रेडिसेसर्स का ध्यान रखना है. ए का प्रेडिसेसर है डैश, बी का भी प्रेडिसेसर है डैश और सी का भी प्रेडिसेसर है डैश. तो ए भी फर्स्ट पॉइंट से ओरिजिनेट हुई, बी भी फर्स्ट पॉइंट से और सी भी फर्स्ट पॉइंट से. अगर डी का भी प्रेडिसेसर डैश होता तो डी भी आप फर्स्ट पॉइंट से ओरिजिनेट कर देते, राइट? नेक्स्ट, अब और आगे चलते हैं. बी के प्रेडिसेसर है दो, बी कॉमा सी. इसका मतलब अब बी और सी दोनों को एक जगह पर मिलाना पड़ेगा. दोनों को एक जगह पर हम मर्ज करेंगे, तब जाकर वहां पर ओरिजिनेट होगी एक्टिविटी डी, क्योंकि डी के प्रेडिसेसर दो हैं, बी और सी. और अब यहां पर आता है डमी का रूल, राइट? अब वो डमी क्यों लगाई जाएगी? डमी इज शोन विद द हेल्प ऑफ अ डॉटेड लाइन, और डी तब स्टार्ट होगी जब बी और सी दोनों एक जगह पर मर्ज होंगी. नाउ व्हाई आर वी एडिंग डमी? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, डमीज आर शोन विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइंस. डमी को किससे शो किया जाता है? डॉटेड लाइन से. और डमी लगाई क्यों है? पहले तो इसके लिए रूल लिखिएगा. इफ टू एक्टिविटीज start from the same event and merge at the same event or another common event, merge at the same event or another common event, then one activity should be connected directly. One activity, right? Only one activity should be connected directly, and the other activity should be connected with the help of dummy activity. And other should be connected with the help of dummy activity. इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी दो एक्टिविटीज एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगी और एक ही पॉइंट पर मर्ज होंगी, तो उन दोनों में से किसी भी एक को तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे और दूसरी को डमी से कनेक्ट करेंगे. एंड डमीज आर शोन विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन. तो हमने बी को यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, और ए के लिए डमी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ए कहीं और मिल रहा है. अभी बी और सी दोनों के प्रेडिसेसर से डैश, मतलब दोनों की दोनों फर्स्ट पॉइंट से एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हुई, और बी और सी इन दोनों को कहा गया है कि एक जगह पर मर्ज होना है. बी और सी एक जगह मर्ज होंगी, तब वहां से निकलेगी एक्टिविटी डी. तो बी और सी दोनों एक जगह मर्ज हो रहे हैं, वहां से डी निकल रहा है. तो जब कभी ऐसा हो कि दो एक्टिविटी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो और वो दोनों एक्टिविटी एक ही पॉइंट पर मर्ज हो,
तो उनमें से केवल एक को तो आप डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे और दूसरी एक्टिविटी को डमी एक्टिविटी से कनेक्ट करेंगे। एंड रिमेंबर डमीज आर शोन विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइंस, राइट? तो ये ध्यान रखना है। तो बी तो हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दी, सी को डमी से जोड़ दिया, बी और सी दोनों एक जगह मिल गए, वहां से एक्टिविटी ओरिजिनेट हो रही है डी, राइट? दिस इज बेस्ड ऑन अ थ्योरम दैट बिटवीन टू पॉइंट्स देयर कैन बी ओनली वन लाइन। दो पॉइंट्स के बीच में केवल एक लाइन हो सकती है। ऐसे ही दो इवेंट्स के बीच में एक तो डायरेक्ट लाइन होगी, अगर दूसरी एक्टिविटी को भी बोला है कि उसको यही मर्ज करना है तो उसको फिर आप डमी से कनेक्ट करेंगे। दो की जगह तीन हो, एक ही पॉइंट से निकल रही है और एक ही पॉइंट पे मर्ज हो रही है, तो भी उनमें से कोई भी एक एक्टिविटी तो डायरेक्टली कनेक्ट होगी और बाकी दोनों एक्टिविटीज को आप डमी से जोड़ देंगे, राइट? बी को हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया और सी को यहां पर डमी से शो किया है। नेक्स्ट, अब ई का प्रेडिसेसर है ए, तो ई ये निकाल दिया हमने ए से। सो ई इज कमिंग आउट फ्रॉम ए, क्योंकि ई का प्रेडिसेसर है ए। एफ का प्रेडिसेसर है सी, तो अब यहां पर हम एफ एक्टिविटी एफ को निकालेंगे और वो किससे निकलेगी? सिर्फ सी से, राइट? तो एफ किस पे डिपेंड है? सी पर। बी किस पे डिपेंड था? बी और सी से। तो सी से एक डमी गई जो बी के साथ मिल गई और फिर डी निकला, राइट? हमारे करेक्शन भी शो हो रहे हैं कि बी और सी दोनों एक जगह मिले तब वहां से डी निकला, लेकिन एफ अकेला सी से निकलना था तो एफ को हमने सी से ओरिजिनेट कर दिया। नाउ सी, जी ई से निकलेगा। जी का प्रेडिसेसर क्या है? ई, तो G का प्रेडिसेसर है E, तो अब G को आप E से निकालेंगे और साथ ही साथ H का भी प्रेडिसेसर है E, तो G का प्रेडिसेसर है E, तो हमने G को तो ओरिजिनेट कर दिया E से, साथ के साथ H का भी प्रेडिसेसर है E, तो हमने H को भी E से ओरिजिनेट कर दिया। G और H दोनों के प्रेडिसेसर है E, तो G भी E से निकल रहा है, H भी E से निकल रहा है, तो G is also coming out after E और H भी तब स्टार्ट होगा जब E कंप्लीट होगा। नेक्स्ट, I के प्रेडिसेसर है 3, D, F, H, so now we will have to see D, F and H. So now at one point we have to merge H, एक पॉइंट बनाकर हमें एक तो H को मर्ज करना है, राइट? एक D को भी मर्ज करना है और F को भी ओरिजिनेट तो यहीं से करना है, F को भी यहां पर मर्ज कर दिया, तो D, F और H अब तीनों मर्ज हो गए यहां पर, राइट? ऑल दीज थ्री एक्टिविटीज दे आर मर्जिंग एट वन पॉइंट DFH, और DFH एक जगह पर मर्ज होंगे तब वहां से क्या निकलेगा? I, राइट? तो यहां से ओरिजिनेट होगा I, क्योंकि I तीनों पर डिपेंड था, D पर भी, F पर भी और H पर भी, तो H, D और F एक जगह मर्ज हुई और वहां से निकल गई एक्टिविटी I। नाउ सी, J इज फ्रॉम E, तो अब J है वो हमने E से ओरिजिनेट कर दिया। दिस J इज कमिंग आउट आफ्टर E, क्योंकि J का प्रेडिसेसर है E, तो J कहां से निकलेगा? जहां पर E कंप्लीट होगा, तो E के कंप्लीट होते ही वहां से हमने J को भी ओरिजिनेट कर दिया और K के अब दो प्रेडिसेसर हैं, I भी और J भी। दैट मींस अब हमें डायग्राम में I और J को एक जगह पर मिलाना पड़ेगा। नाउ सी, एक पॉइंट लिया हमने जहां पर I ले लिया, राइट? और इस J को भी अब यहां पर मिलाना है। You cannot use, banded lines. So what do? We connect J directly from this point, right? तो J और I दोनों एक पॉइंट पर मर्ज हुए, वहां से क्या निकल रहा है फिर अब K, तो अब यहां से हम ओरिजिनेट कर देंगे K, राइट? और L निकल रहा है G से, L निकल रहा है G से, तो L को हमने ओरिजिनेट कर दिया G से। दैट इज इट। अब हमारे पास कोई और एक्टिविटी नहीं बची, तो फिर क्या करेंगे? द डायग्राम कैन नॉट रिमेन ओपन,
तो एक टर्मिनल पॉइंट बना दिया हमने, राइट, एक टर्मिनल पॉइंट बनाया और जो सारी ओपन पड़ी एक्टिविटीज है उसको वहां पर हमें क्लोज यानी कि मर्ज करना पड़ेगा। तो टर्मिनल पॉइंट बनाकर सीधा मर्ज किया, L निकला तो G से ही था, लेकिन क्योंकि हमारा डायग्राम अब ओपन चल रहा था तो हमने टर्मिनल यानी कि एक लास्ट पॉइंट बनाकर जितनी भी एक्टिविटीज ओपन पड़ी थी उन सबको वहां पर मर्ज कर दिया, बिकॉज द डायग्राम शुड ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड, राइट, वो ओपन नहीं रहना चाहिए। अगर एक ही एक्टिविटी रह जाए लास्ट में तो ठीक है, दो तीन है तो वो खुली नहीं रह सकती, उन सबको एक टर्मिनल पॉइंट पर आपको मर्ज करना पड़ेगा। एंड देन द नंबरिंग, देन आई विल गिव यू 2 minutes टू नोट इट डाउन। नंबरिंग के लिए रूल याद रखिएगा, द स्टार्टिंग इवेंट शुड ऑलवेज बी गिवन नंबर 1, स्टार्टिंग को हमेशा आपको 1 देना है। देन एज यू प्रोसीड दिस विल बी नंबर 2, देन this will be number 3, right, this will be number 4 as you are proceeding. So you will have to follow the full cursors rule, you will have to assign the numbers accordingly. Then next 5, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर्स डालते जाइएगा, 6, then 7, 8 और लास्ट इवेंट को मिलना चाहिए सबसे बड़ा नंबर और इस डायग्राम का सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 9। So what do you have to remember? The starting point should always be given the smallest number, number 1, and the terminal event should always be given the greatest number. आखिरी इवेंट को हमेशा सबसे बड़ा नंबर मिलना चाहिए। और फिर आप डायग्राम में टाइमिंग्स ऐड कर देंगे, तो A का टाइम था 9, B का था 4, C का टाइम था 7, D का 8, E का 7, F का 5, G का 10, H का 8, तो H का 8, then I का 6, then J का 9, तो जहां पर J है वहां पर 9 इंसर्ट कर दिया, K का 10, K इट इज 10, और L का टाइम है 2, तो L का टाइम आ गया 2, right? So now I am giving you 2 minutes to note this diagram down, then we are going to calculate the critical path of this network diagram. Now for the critical path you must know the value of 2 constants, earliest start time, latest finish time. Earliest start, where you should remember this concept that we have explained in our previous lectures. For ES you have to pick up the highest value, for LF you have to pick up the lowest value. ES के लिए highest, LF के लिए लोएस्ट। तो अब और ES का फुल फॉर्म अर्लीस्ट स्टार्ट, LF का मतलब लेटेस्ट फिनिश। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1। फर्स्ट पर ES की वैल्यू होगी हमेशा 0, सिंस एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 and we have not yet started our project, so at number 1 the value of ES is 0, always 0 in every question. 0 plus 9, ES कितना हो जाएगा यहाँ पर नंबर 2 पर 9, then 0 plus 7, ES हो गया हमारे पास 7, नंबर 4 ES 0 plus 4 is 4, 2 बात आ गए यहाँ पर, और एक ये वाला रास्ता डमी का टाइम 0 होता है, 7 plus 0 is 7, तो 7 और 4 में से क्या लेना है आपको हाईएस्ट 7। अगर आपके पास 2 बात हो दोनों का टाइम देखिएगा और दोनों में से जो भी हाईएस्ट होगा वही लेना है आपको। So it is 0 plus 4 4, 7 plus 0 is 7, between 4 and 7 we have to pick up the highest value, that is 7, क्योंकि ये D एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो पाएगी जब B और C दोनों कंप्लीट होंगे। तो B तो कंप्लीट हो रही है 4 डेज में, C कंप्लीट हो रही है 7 डेज में, तो जब तक C कंप्लीट नहीं होगी how can you start the activity D, right? So you have to be a little bit patient enough
टू गेट बोथ बी एंड सी कंप्लीटेड, और बी और सी दोनों कब तक कंप्लीट होनी है 7 पर। इसीलिए ईएस के पीछे का लॉजिक क्या है, जितनी भी एक्टिविटीज हो जब वो सारी पहले पूरी होंगी तब उनके आगे वाली एक्टिविटी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सकती है। इन शॉर्ट बॉटम लाइन इज दैट फॉर ईएस यू विल हैव टू पिक अप द हाईएस्ट वैल्यू। नाउ नेक्स्ट 9 था, यहां पर इस काम को करने में 7 डेज लग रहे हैं, तो 9 + 7 ईएस क्या हो जाएगा 16, 16 + 10 ईएस की वैल्यू हो जाएगी 26, राइट। 16 + 10 is 26। और देखते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 पर we have got 3 paths। एक तो 5 to 6, अगर आप यहां से आ रहे हैं 6 पर तो 16 + 8 या तो आप 24 लिख सकते हैं, तो हम इसे रफ में लिख लेते हैं। अगर आप 4 से 6 आ रहे हैं तो 7 + 8 15, राइट। इस इवेंट से इस काम को करने में 8 दिन लग रहे हैं, तो टोटल ड्यूरेशन 7 + 8 क्या हो जाएगा 15। और अगर आप 3 से 6 आ रहे हैं जो कि एक और पाथ है, तो 7 + 5 क्या हो जाएगा 12। सिंस वी हैव टू टेक द हाईएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 24। नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 पर दो रास्ते हैं। एक तो आप आ जाए 5 से 8 पर, सो यू हैव 16 + 9, या तो आप 25 लिख दीजिएगा, या 6 से 8 पर आ जाए 24 + 6 इट विल बी इक्वल टू 30। सो वी हैव टू टेक द हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट क्या हो जाएगा दोनों में से 30, राइट। नंबर 8 के दो रास्ते थे, 16 + 9 या तो हम 25 लिख सकते थे, या 6 to 8 पर 24 तो था यहाँ पर, 24 + 6 क्या हो जाता है 30। Since you have to pick up the highest value by calculating ES earliest start, so that is why we are taking the highest value as 30. Now for number 9. Again you have got 2 paths. या तो 7 to 9 तो 26 + 2, L का टाइम 2 था तो 26 + 2 क्या होगा 28, और 30 + 10 कितना हो जाएगा 40। तो value of ES is always highest, and highest is 14. So that is how we have calculated the value of ES at number 1. The value of ES is 0, और फिर हम स्टार्ट करते गए, टाइम को ऐड करते गए, और ऐड करते करते जहां पर भी 2-3 ऑप्शंस थी, so we have taken up the highest value, क्योंकि आपको ये लॉजिक बताया भी है कि ES के अंदर क्या लेते हैं आप हमेशा highest, right? Now take it down. Then we are going to start with the calculation of latest finish and ultimately the critical path. Now next, now remember some of the basic differences between ES and LF. ES starts from the first event. The calculation of ES starts from the first point, while the calculation of LF will start from the terminal point. LF हम start करेंगे अब, और ये टर्मिनल मतलब लास्ट पॉइंट से स्टार्ट होगा, और जितना लास्ट पॉइंट पर ES है सेम उतना ही लास्ट पॉइंट पर LF होता है, राइट। द वैल्यू ऑफ ES एंड LF एट द लास्ट पॉइंट एंड एट द फर्स्ट इवेंट दे आर ऑलवेज सेम। तो लास्ट पर जितना ES है LF उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ES 40 है तो लास्ट इवेंट पर LF भी 40 होगा, और अब ES में तो मूवमेंट फॉरवर्ड थी, LF में मूवमेंट हमारी बैकवर्ड होगी, ठीक है। तीसरा, ES में we were adding the time, ES में हम टाइम को ऐड करते हुए चल रहे थे। In order to calculate the value of LF, we will have to subtract the time. टाइम को हम subtract करेंगे अब, तो 40 - 10, LF क्या हो जाएगा यहाँ 40 - 10 that is 30 नंबर 8 पर। नंबर 9 से आप 7 पे गए तो 40 - 2 LF क्या हो गया 38, राइट। नंबर 8 से आए नंबर 6, यहां पर 8 पर था LF 30, 30 - 6 किया तो LF क्या हो गया 24, राइट। 6 से गए हम 4 पर तो 24 था, 24 - 8 किया, 24 - 8 क्या होता है 16, राइट। अब नंबर 5 का हमें कैलकुलेशन चाहिए LF का, तो LF के लिए नंबर 5 तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। एक तो 7 से 5, एक 8 से 5 और एक 6 से 5।
So you have to have a lot of patience to solve the practicals on CPM, और उसके लिए आपको इन तीनों पाथ को एनालाइज करना है. सपोज वी आर मूविंग फ्रॉम 7 to 5, तो 38 minus 10 या तो आप 28 लिख सकते हैं. दैट इज वन ऑप्शन. अगर आप 8 से 5 जा रहे हैं, so 30 minus 9 you have 21. दैट इज सेकंड ऑल्टरनेटिव. अगर आप 6 से 5 का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 24 तो था ही यहाँ पर, 24 minus 8 किया कितना हो जाएगा 16. So from all these three values, the lowest value for LF, what do we take? The lowest value, latest finish, it is basically the lowest value. तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 16. तीनों में से lowest लिया. अब नंबर 3 तक पहुंचने के दो रास्ते हैं. एक तो आप 4 से 3 पर वापस आ रहे हो, तो 16 था, डमी का टाइम होता है 0. 16 minus 0 क्या हो गया 16. एक 6 से 3 पर 24 minus 5 क्या हो जाएगा 24 minus 5, that is 19, right? दो रास्ते थे. 16 minus 0 is 16 और 24 में से 5 minus किया 19. Now from both these you have to pick up the lowest value, और lowest क्या हो जाएगी यहाँ पर 16. Now number 2, LF. LF था यहाँ पर 16. 16 minus 7 किया, 16 minus 7 किया तो हमारे पास LF कितना आ गया 16 minus 7 will give you 9. और अब नंबर 1, the last value. अगर आप 3 से 1 को अप्रोच कर रहे हैं तो 16 minus 7, 16 minus 7 क्या हो जाएगा 9. अगर आप यहाँ पर 4 से 1 अप्रोच कर रहे हैं तो 16 minus 4 ये कितना हो जाएगा 12. और 2 से 1 पर आ रहे हैं तो 9 minus 9 LF की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. तो जब ये 0 आ जाएगा ये एक इंडिकेशन है कि यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. क्योंकि अगर LF 0 ही नहीं आया, that means you might have committed some mistake, because the value of LF at number 1 should always be equal to 0, right? तो LF के लिए ध्यान रखिएगा, we have to start our calculation from the terminal point. टाइम को हम लेस करते हुए चलेंगे और जहां पर भी 2-3 ऑल्टरनेटिव्स होंगे वहां पर हम पिकअप करेंगे लोएस्ट वैल्यू. ES में हाईएस्ट, LF में लोएस्ट. So kindly take down the values up till here. Then we will start the calculation of slack. जो critical path का अगला component है, right? इसको note कर लीजिएगा. Then we are going to solve for the calculation of slack, right? Now we need to find the value of slack. Spelling है इसका SLACK. Slack is defined as the positive difference between LF and ES. दोनों के बीच के positive difference को बोला जाता है slack. और slack से पता लगेगा हमें critical path कौन सा है, right? तो critical path वो path होगा जो उन सभी points को मिलाकर बनाया जाएगा जहां पर slack 0 होगा, right? तो हमें पहले तो slack निकालना है और जहां पर slack 0 होगा वो सारे events को connect करना है. उन सबको कनेक्ट करने के बाद जो पाथ आएगा उसे बोला जाता है क्रिटिकल पाथ. सी एट नंबर 1 0 और 0 का पॉजिटिव डिफरेंस क्या हो जाएगा 0. नंबर 2 9 और 9 का पॉजिटिव डिफरेंस क्या हो जाएगा 0. नंबर 4 नंबर 2 पर तो आ गया इनका 0. नंबर 4 पे 16 और 7 का पॉजिटिव डिफरेंस 9. नंबर 3, अच्छा नंबर 3 का तो वैल्यू लिखा ही नहीं था हमने, या सॉरी लिखा तो था, ये इरेज हो गया. ES तो था यहाँ पर 7 और LF था यहाँ पर 16 और 19 में से 16, राइट? 16 minus 0 16 आया था ना, क्योंकि 24 minus 5 तो 19 था. तो नंबर 3 पर 16 और 7 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 9. नंबर 5 16 और 16 का पॉजिटिव डिफरेंस 0. देन नंबर 6 24 का 0. नंबर 7 38 और 26 का पॉजिटिव डिफरेंस हो गया 12. नंबर 8 30 और 30 का 0. नंबर 9 40 और 40 का पॉजिटिव डिफरेंस आ जाएगा 0.
So we have calculated the value of slack. अब हमें उन सभी पॉइंट्स को कवर करना है जहां जहां पर स्लैक 0 होगा. So we need to cover all those events where the value of slack is equal to 0. तो अब यहाँ पर स्लैक, यहाँ पर तो 9 है, यहाँ पर भी 9 है. हमें कहाँ मूव करना है? जहाँ स्लैक 0 होगा. So 1 से स्टार्ट किया हमने, 1 से गए हम नंबर 2, 2 से गए हम नंबर 5, 5 से आ गए हम नंबर 6 पर, राइट. 5 से आगे 6 क्योंकि 6 पर स्लैक 0 है. तो 1 से जा रहे हैं 2, 2 से 5, 5 से 6, 7 पर स्लैक है 12. So we cannot go, you know, for number 7. 6 to 8, right. 6 to 8 आ गया हमारे पास, और 8 to 9. So our critical path. Now see what is going to be our critical path connecting all these events. We have the value of critical path, that is 1 to 2, 2 to 5, right. 1 to 2, 2 to 5, then 5 to 6, 6 to 8 and 8 to 9. और इसको एक्टिविटी बेस लिखा तो ये हो जाएगा 1 to 2 is A, 2 to 5 is E. So we have A, E, then H, A, E, H, I and K. I and K having a duration of, इसका duration कितना है? 9 plus 7, 16 plus 8, 24 plus 6, 30 and 10. That is equal to 40 days. So this will be our final answer. The critical path is A, E, H, I, K, और इसको न्यूमेरिकली लिखा है इवेंट वाइज 1 2 5 6 8 9. और इन सभी एक्टिविटीज का जब हमने ड्यूरेशन ऐड किया तो 9 plus 7 16 plus 8 24 plus 6 30 plus 10 40 days. और एक चीज याद रखिएगा, क्रिटिकल पाथ इज आल्सो द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट, और इसका ड्यूरेशन हमारा 40 डेज आया है. तो ये जो लास्ट पॉइंट पर ES और LF होता है ये हमेशा उसके इक्वली आता है. सो क्रिटिकल पाथ ओवर हियर is AEHIK having a duration of 40 days.